अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था वो सबसे पहले आज हम वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमने पढ़ लिया था। ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। आज मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको वो कंसेप्ट बताऊंगी जो मैं बताना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा है हम ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट अप्लाई करें, अगर क्वोशंट में हो, रैशनल फंक्शन हो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अगर ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये जो फॉर्म है हमारे पास 0/0 फॉर्म। तो आप देखें, ये हमारे पास है। अगर ऊपर हम कहते हैं ये हमारे पास जीरो नहीं है, कोई नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी नंबर ले लें, लेट्स सपोज हम 1 ले लें। 1/0, 1/0 हमने ले लिया। तो 1/0 को आंसर आपको पता है क्या आता है? सबको पता है कि नीचे जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर हमारे पास जो है वो इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है ना। 1/0 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिट, ठीक है। एक ये केस है। ये ऊपर वाले जीरो की नीचे वाले जीरो की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको भी बताई है, कि अगर नीचे जीरो आ जाए, तो अगर ऊपर जीरो आ जाए, ऊपर जीरो ही है हमारे पास, ठीक है। नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास वो क्या है, 7 है। तो 0/7 का आंसर क्या आता है? सबको पता है, ये हमारे पास आंसर आएगा 0। नीचे जीरो आ जाए, जाहिर बात है ऊपर वाला जीरो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मेरे वाला आंसर आना चाहिए, नीचे वाला जीरो अपनी कोशिश करेगा कि मेरा आंसर आना चाहिए, नीचे वाला जीरो कहेगा इन्फिनिटी आए इसका आंसर 0/0 का। जो ऊपर जीरो है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक वही है कि अगर ऊपर जीरो आ जाए, तो ऊपर वाला जीरो कहेगा कि जीरो नीचे नंबर है, तो 0/7 या 0 कोई भी नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। एक्चुअली जो ऊपर वाले जीरो की भी वही प्रॉपर्टी है, नीचे वाले जीरो की भी सेम प्रॉपर्टी है ना जीरो की। मैंने आपको दोनों केस बता दिए कि नीचे जीरो आए तो इन्फिनिट आंसर आएगा, ऊपर जीरो आए तो आंसर जीरो आएगा। आंसर तो यूनिक नहीं आ रहा, हम एक आंसर पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर का जोर लगा रहे हैं। ऊपर वाला जीरो अपना जोर लगा रहा है, नीचे वाला जीरो अपना जोर लगा रहा है, इसीलिए हम किसी एक आंसर पे नहीं पहुंच सकते ऐसे केस में। तो जब यूनिक आंसर नहीं आ रहा, इसको हम बोल देते हैं ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ इस बात की आपको समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है। अच्छा जी, वो हमने कल पढ़ लिया था, एल हॉपिटल रूल लगा के हम क्या करते हैं, हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है हमारे पास। ये एल हॉपिटल रूल हमने पढ़ लिया था कल। इसका कंक्लूजन है वो भी मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ, पहले सारी फॉर्म्स आपको बता दूं। इसका कंक्लूजन जो है वो लास्ट पे बताती हूँ। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। सेम वही बात, 0/0 वाली बात। अगर अब आप देखें, आप कहें नीचे इन्फिनिटी नहीं है, नीचे कोई नंबर है, हम कहते हैं वो नंबर क्या है हमारे पास, 1 है। तो इन्फिनिटी/1 का आंसर क्या आएगा? आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा हमारे पास, ठीक है। हमने क्या, हम अलग अलग मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा रही हूँ, ठीक है ना।
इन्फिनिटी बाय वन, दो केसेस बना लिए मैंने। कहा एक बार नीचे कोई नंबर ले लेते हैं, एक बार ऊपर कोई नंबर लेंगे। जब हमने डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रखा, लेट्स सपोज मैंने 1 रखा, 2 3, कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। मैंने नंबर रखा तो इन्फिनिटी बाय वन का आंसर आप सबको पता है, इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ ही दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है? हम कहते हैं कि नीचे इन्फिनिटी है, ऊपर नंबर आ गया कोई भी, ऊपर नंबर आ गया हमारे पास 1 ही। ठीक है, तो 1 बाय इन्फिनिटी का आंसर आप सबको पता है, वो हमारे पास क्या होगा? 0। 1 बाय इन्फिनिटी 0 है। अगर ऊपर इन्फिनिटी है तो वो कह रहा है कि हमारा मेरा आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर नीचे इन्फिनिटी है, ऊपर नंबर है, तो उसका आंसर 0 होना चाहिए। एक केस में आंसर क्या आ रहा है? 0। एक केस में आ रहा है आंसर इन्फिनिटी। सेम वही बात, यूनिक आंसर हमारे पास नहीं आ रहा, हम किसी भी एक यूनिक नंबर को, यूनिक चीज पे नहीं पहुंच रहे, यूनिक रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम इसका नहीं बता सकते कि ये हमारे पास जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ये हमें 0 देगा या ये हमें क्या है, इन्फिनिटी देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म कौन सी आ गई? इन्फिनिटी इंटू 0 या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, ये फॉर्म है। इसको भी सेम उसी लिहाज से हम देखेंगे। आप देखें, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। लेट्स सपोज इधर हमारे पास 1 है, 0 इंटू 1, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके उसको कर देता है 0। ठीक है, पहला केस ये बन गया कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके उसको कर देता है 0। अब दूसरा केस क्या है, इसमें देखें। दूसरा केस है कि ये 0 नहीं है, हम कहते हैं ये 1 है। 1 2 3, कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होता है वो हो जाता है इन्फिनिटी। दोनों की जब एक जैसी प्रॉपर्टी आ गई, अब हम किसकी प्रॉपर्टी लगाएं? हमारे पास दोनों एक साथ आ गई, 0 भी इन्फिनिटी भी। हम 0 की प्रॉपर्टी लगा के 0 इंटू इन्फिनिटी को 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर इन्फिनिटी की जो शनाख्त है अपनी वो खत्म हो जाएगी, ये चीज। ठीक है, तो इसी तरह हम जस्ट जो है वो इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी लगा के इसको जो है वो क्या नहीं लिख सकते, इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। हम कहें कि ये जो है इन्फिनिटी इंटू 0, इसको हम लिख दें इन्फिनिटी, तब 0 की जो अपनी शनाख्त है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर अगली चीज को कर देता है 0, इन्फिनिटी किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर अगली चीज को कर देता है इन्फिनिटी। तो ये दोनों जो हैं ये सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं दोनों दोनों की। इसीलिए हम कहते हैं इसका हमारे पास कोई भी यूनिक आंसर नहीं आ रहा, यूनिक नंबर नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 2020 के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर किया है। बल्कि ये कंसेप्ट है एक जो सबका क्लियर होना चाहिए। हमें नहीं बताया जाता इनका आंसर क्यों, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्यों हैं। तो ये पूछा गया था इंटरव्यू में कि 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है। तो आगे से वो जो जिससे भी पूछा गया वो स्पीचलेस। ठीक है, उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो अगर हम अच्छे से पहले ही अपने मतलब हर एंगल से तैयार करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सेम वही चीज। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? 0/0 फॉर्म में। 0/0 फॉर्म का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? अगर इस तरह भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को देखें, पहले एक इन्फिनिटी की जगह नंबर लें, हमने ले लिया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर हम दूसरी तरफ से बात करें कि हमने पहले जो इन्फिनिटी है उसको ले लिया 1, इसको।
ठीक है, तो फिर आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। एक तो इसका ये कंसेप्ट है, ये इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दूसरा जो इसका मैंने कंसेप्ट प्रिपेयर किया था, मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर की थी। अगर आप देखें कि हम कहते हैं हमारे पास एक इन्फिनिट चीज है, आपको ये सबको क्लियर है ना कि इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास एक नंबर नहीं है, ये नंबर की रेंज से बाहर है, ठीक है ना। ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते। तो एक एग्जांपल मैंने पढ़ी थी कि अगर हम लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टार्स, हमारे पास जो आसमान में सितारे हैं वो हमारे पास इन्फिनिट है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सैंड, रेत के जर्रात हम लेते हैं वो इन्फिनिट हैं। तो दो इन्फिनिट चीजों को हम कैसे माइनस कर सकते हैं, हमारे पास उसका आंसर कैसे आ सकता है। हम उन चीजों को माइनस नहीं कर सकते। एक हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्स हैं, दूसरा हमने कहा पार्टिकल्स ऑफ सैंड है। तो जब दोनों की कोई हद ही नहीं है, दोनों इन्फिनिट है, तो हम कैसे उन चीजों को माइनस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसीलिए भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। दूसरा, आप सिंपल इसका आंसर ये भी कर सकते हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमने 0/0 फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 0/0 फॉर्म का मैंने आपको बता दिया है कि हम ये जो है यूनिक आंसर नहीं आता। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाती हैं, कौन सी, इन 0/0, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0। सिंपल आंसर देखें तो इसको हमने 0 × इन्फिनिटी में कन्वर्ट किया सबको। तो 0 × इन्फिनिटी का हमने पढ़ लिया है कि यूनिक आंसर नहीं आता, इस वजह से ये हमारे पास इंडिटरमिनेट। लेकिन ये तो आगे का प्रोसेस है ना, हम डायरेक्ट जो है वो इससे ही देखते हैं। 0/0, 0/0, ये जो है हमारे पास फॉर्म। आप देखें, आप इस जीरो की जगह नंबर रख लें 1/0। 1/0 हमारे पास क्या आ जाता है, किसी भी नंबर की 0 पावर आ जाए तो वो 1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमने इस जीरो को जो है वो 1 ले लिया, 0/1 कर लिया हमने, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। एक केस में आंसर क्या आया 1, दूसरे केस में आंसर हमारे पास आया 0, यूनिक आंसर नहीं है, इसीलिए ये जो है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1/इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी की जगह ले लिया आपने 1, 1/1 क्या आ गया, 1 ही आएगा। फिर 1 2 3 4 5 जितना मर्जी ले लें, हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक केस में आ गया हमारे पास आंसर 1। दूसरा केस अगर देखते हैं कि हम अगर 1 की जगह कोई और नंबर लेते हैं, इस 1 की जगह हम क्या लेते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं, तो उसकी पावर इन्फिनिट लेने से वो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। उसकी पावर इन्फिनिट लेने से वो हमारे पास इन्फिनिट हो जाएगा। इस वजह से ये जो है हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी पावर 0, इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी की जगह 1 लिखा, 1/0 हमारे पास क्या आ गया 1। और अगर हम लेते हैं इस 0 की जगह 1 लेते हैं, इस 0 की जगह हमने 1 लिया, तो इन्फिनिटी पावर 1 हमारे पास इन्फिनिट आ जाएगा। एक केस में आंसर 1, एक केस में आंसर इन्फिनिटी। तो ये ही जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, कि जो भी हमारे पास ये 6 हैं, 7 है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, तो इनमें सिर्फ ये कंसेप्ट है कि ये हमें यूनिक आंसर नहीं देती। एक केस में आंसर और दे रही हैं, दूसरे केस में आंसर वो दे रहे और दे रही हैं, क्योंकि जो दो नंबर यूज हुए हैं, जो भी नंबर यूज हुए हैं, स्पेशली कौन से नंबर, इन्फिनिटी 0
और 1 यूज हुआ है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हम किसी भी एक नंबर की शनाख्त को डिस्ट्रॉय करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने जीरो की प्रॉपर्टी को छोड़ के इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी लगाई है और हमने जीरो इंटू इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी लिख दिया है, या हमने इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी छोड़ के जीरो की प्रॉपर्टी लगाई है और हमने इन्फिनिटी इंटू जीरो का आंसर जीरो लिख दिया है। तो ये जो है हम किसी की भी शनाख्त को जो है वो खत्म नहीं कर सकते। हमने सबकी प्रॉपर्टीज को एक साथ लेके चलना है, हमारे लिए सभी नंबर्स बराबर हैं। तो हमने करना यूं है कि हमने कह दिया ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि हम जो है इसका यूनिक आंसर फाइंड नहीं कर सकते। और बेसिक कंसेप्ट जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का यही है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमें यूनिक आंसर नहीं देती, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।